गुड़िया बेटा, आज बहुत तेज़ तूफान है। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं आप इसी दरख्त के नीचे बैठी रहना। जंगल में बारिशों का मौसम शुरू हो चुका था। गुड़िया बेटा, जंगल में तो बहुत बारिशें शुरू हो चुकी हैं और हमारे घर में खाने को भी कुछ नहीं है। आप एक काम करो, घर में रुको, मैं जंगल से खाना ढूंढ कर लाती हूँ। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा बेटा। आपको यूं भूखा तो नहीं रहने दूंगी। मैं खाने का इंतज़ाम करके लाती हूँ। आप मेरे आने तक घर में ही बैठकर रहना, ठीक है बच्चे? नहीं मामा, आप मुझे भी अपने साथ ही ले जाए ना। मैं घर में अकेली नहीं रुकूंगी। अच्छा गुड़िया बेटा, ठीक है, चलो मेरे साथ। लेकिन जंगल में बहुत बारिश हो रही है, तुम्हारी फिक्र रहेगी मुझे घर छोड़कर। ठीक है, साथ चलो। गुड़िया बेटा, आज बहुत तेज़ तूफान है। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं आप इसी दरख्त के नीचे बैठी रहना। मैं जंगल से कुछ खाना ढूंढ कर लाती हूँ और कुछ लकड़ियाँ भी जमा करती हूँ। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं आप कहीं मत जाना। ठीक है मम्मा, आप परेशान ना हो, बेफिक्र होकर जाइए। मैं आपके आने तक यहीं रहूँगी, आपका इंतज़ार करूँगी। लेकिन मम्मा आप जल्दी वापस आ जाना। अरे वाह, वो दरख्त के नीचे एक छोटी चिड़िया का बच्चा बैठा है। इस बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में क्या भाई गोश्त खाने को मिल जाएगा। आज तो पार्टी करेंगे। इस चिड़िया के बच्चे को उठाकर ले जाती हूँ। चील गुड़िया को दरख्त के साथ लाकर रस्सी के साथ बांध देती है। देख चीलू बेटा, आज तो मैं मज़ेदार से चिड़िया की बच्ची पकड़ कर लाई हूँ। बारिश के मौसम में गोश्त खाने को मिलेगा, बड़ा मज़ा आएगा चीलू। गुड़िया, गुड़िया बेटा, अरे मैं तो गुड़िया को इसी दरख्त के नीचे छोड़कर गई थी। गुड़िया कहाँ चली गई? शायद घर गई होगी, लेकिन उसने तो कहा था वो मेरे आने तक मेरा इंतज़ार करेगी। या अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत करना। मैं घर जाकर देखती हूँ। रानू चिड़िया खुद को तसल्ली देते हुए वहाँ से चली जाती है। कुकू बेटा, गुड़िया अभी घर नहीं आई क्या? ओ, मैंने उसे बोला भी था कि दरख्त के नीचे बैठी रहो और मेरा इंतज़ार करना। न जाने वो कहाँ चली गई, दरख्त के नीचे भी नहीं है। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? नहीं मम्मा, गुड़िया अभी तो घर नहीं आई। मुझे लगा था कि वो आपके साथ आएंगी। जी कुकू बेटा, उसे लेकर तो मैंने अपने साथ ही आना था। उसे बोला भी था कि दरख्त के नीचे बैठना। न जाने वो कहाँ चली गई, मेरा इंतज़ार भी उसने नहीं किया। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। चीलू बेटा, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी जाकर नमक मिर्च का इंतज़ाम कर आती हूँ। खूब मसाले लगाकर इस चिड़िया का गोश्त खाएंगे। बारिश के मौसम में तो मज़ा आ जाएगा। तेज़ तूफान की वजह से गुड़िया की रस्सी खुल जाती है। अरे, ये चीलू तो दरख्त के नीचे आ गया। अब क्या करूं? क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए? मैं तो आज़ाद हूँ, जा भी सकती हूँ, लेकिन मुझे मदद करनी चाहिए। मम्मा ने सिखाया है ना कि मदद करनी चाहिए। गुड़िया फिर चीलू की मदद करने की कोशिश करती है और जाकर उसे दरख्त के नीचे से निकाल लेती है। चीलू के पंख से बहुत खून आ रहा था और उसी वक्त चील भी वहाँ आ जाती है। अरे चीलू बेटा, ये क्या हो गया तुझे? खून क्यों निकल रहा है? और हमारा दरख्त भी गिर गया है। ए चिड़िया की बच्ची, तूने मेरे बेटे को मारा है ना? अभी तुझे बताती हूँ। नहीं मामा, गुड़िया को कुछ मत कहें, इसने तो मेरी जान बचाई है। जी चील आंटी, तूफान की वजह से मेरी रस्सियाँ तो खुल गई थी और मैं आज़ाद हो चुकी थी, लेकिन चीलू दरख्त के नीचे आ गया था। मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया था कि हमेशा हर किसी की मदद करनी है, इसलिए मैंने चीलू की मदद की। यहाँ से भाग कर नहीं गई।
अच्छा बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें यहाँ बांध कर रखा था और तुमने मेरे ही बेटे की जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम आज़ाद हो, तुम अपने घर जा सकती हो बेटे। मैं ना चील के यहाँ से तो आ गई थी, लेकिन वो अपने घर का रास्ता ही भूल गई थी। मैं चील आंटी के यहाँ से तो भाग गई, लेकिन अब मुझे मेरे घर का रास्ता ही भूल गया है। मैं अब अपने घर कैसे जाऊंगी? मुझे मालूम ही नहीं कि जंगल में किस तरफ जाऊंगी तो मेरा घर आएगा। अरे गुड़िया बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इस इतने बड़े घने जंगल में अकेली? नहीं गौरी आंटी, मैं अपने घर ही जा रही थी और अचानक अपने घर का रास्ता ही भूल गई हूँ। अरे कालू, ये देख जरा, ये चिड़िया यहाँ पर अकेली है। क्यों ना हम इसे बहला फुसला कर चील के हवाले कर दें और बदले में उससे दाने ले लेंगे। वो तो दाने खाती भी नहीं, गोश्त खाती है। अरे चलो बेटा, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आते हैं, चलो। गौरी आंटी, आप तो बहुत अच्छी आंटी हैं। चील जी, ये देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। आप मुझे इस चिड़िया के बदले में बस थोड़े से दाने दे देना, फिर ये चिड़िया आपके हवाले। अरे अरे गुड़िया बेटा, तुम इनके हाथ कैसे लग गई? ये तो बड़े ही लालची हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चील आंटी, इन्होंने तो मुझे कहा था कि ये मेरे घर तक मुझे छोड़कर आएंगे, लेकिन ये मुझे आपके पास ले आए। अरे देखो देखो, एक चिड़िया चील को आंटी कह रही है। खामोश हो जाओ कालू, और अब गुड़िया को उसके घर तक सही सलामत छोड़ कर आओ। अगर गुड़िया को कुछ भी हुआ तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। जी 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 चील जी, ठीक है, मैं अभी जाकर गुड़िया बेटा को इसके घर तक छोड़ कर आती हूँ। ये लो छोटी चिड़िया, ये रहा तुम्हारा घर। अब जाओ जल्दी से अपने घर पर। अरे गुड़िया बेटा, आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आपको तो बोला था मैंने कि दरख्त के नीचे बैठना, आप तो वहाँ थी ही नहीं। मैंने कितना ढूंढा आपको। गुड़िया अपनी मम्मा को सारी सच्चाई बता देती है, सारा वाकया जो जो चील के हाँ हुआ और जो गौरी कव्वी ने उसके साथ किया, सब कुछ बता देती है। अरे वाह, मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है। बेटा, मैंने पहले भी समझाया था कि अगर हम साफ दिल रखेंगे तो हर लड़ाई जीत जाएंगे। आपने भी मदद की चीलू की, और चीलू की मम्मा आपसे बहुत खुश हुई और उन्होंने आपको आज़ाद कर दिया। बेटे, हमेशा एक दूसरे की मदद करना आप।